भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। जब इंसान जीवन की कठिनाइयों से डरता है तो वह सोचता है कि काश कोई हो जो उसे राह दिखा दे, काश कोई हो जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। और यह बात इंसान दूसरों में ढूंढता है, रिश्तों में ढूंढता है, दोस्तों में ढूंढता है, दुनिया में ढूंढता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह भरोसा तो उसके भीतर ही है, क्योंकि प्रभु भीतर ही रहते हैं। वे बाहर से नहीं आते, वे दिल के भीतर बैठे रहते हैं। और जब मनुष्य थक जाता है तब एक हल्की सी आवाज उसके भीतर उठती है और कहती है, उठ आगे बढ़, सब ठीक होगा। और वह आवाज हमारी नहीं, वह आवाज वही शक्ति है जो जीवन को चलाती है। जब जीवन बहुत कठिन हो जाता है तब मनुष्य का मन डरने लगता है। और यह डर हर इंसान ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर महसूस किया है। लेकिन इस डर की जड़ भी प्रभु ही है, क्योंकि जब तक इंसान डरता नहीं तब तक इंसान आगे बढ़ता नहीं। डर इंसान को उस दिशा में धकेलता है जहां उसे जाना चाहिए। डर इंसान को वस्तुओं से हटाकर प्रभु की ओर ले जाता है। और प्रभु मन में कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। और यही भरोसा इंसान की असली शक्ति बन जाता है। इंसान दुनिया के सहारे बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन भगवान के सहारे वह पर्वत भी पार कर सकता है और समुद्र भी। प्रभु के सहारे चलने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। उसकी मंजिल देर से मिल सकती है, लेकिन खो नहीं सकती, क्योंकि प्रभु उसके मार्ग में रोशनी बिखेरते रहते हैं। और जब इंसान थक कर बैठ जाता है तब प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और चलो, तुम्हारी मंजिल पास है। यह संसार भले ही तुम्हें कई बार गलत समझे, लेकिन प्रभु हमेशा तुम्हारा सत्य जानते हैं। यह संसार भले ही तुम्हें परखे, लेकिन प्रभु तुम्हारी योग्यता जानते हैं। यह संसार भले ही तुम्हें न स्वीकारे, लेकिन प्रभु तुम्हें अपनी संतान की तरह गले लगाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य खुद से पूछता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे यह सब सहना पड़ा, क्यों मैं ही इस राह पर आया। और ठीक इसी स्थान पर प्रभु मन में एक मधुर संदेश देते हैं कि तुम चुनिंदा हो, तुम विशेष हो, और तुम्हें कठिनाई इसलिए दी गई क्योंकि तुम उसे पार कर सकते हो। कठिनाइयां कमजोर लोगों को नहीं दी जाती, कठिनाइयां उन लोगों को दी जाती हैं जिनमें क्षमता हो, जो आगे चलकर महान बनेंगे। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे सब कुछ खुद संभालना होगा, लेकिन वह भूल जाता है कि वह अकेला नहीं पैदा हुआ और नहीं अकेला जिएगा। प्रभु का हाथ हर कदम पर उसके साथ होता है, चाहे वह मार्ग अंधेरा हो, चाहे उसे रास्ता साफ न दिखे। लेकिन प्रभु की वह शक्ति जो भीतर जलती है उसे सही दिशा में ले जाती रहती है। और जब इंसान यह समझ लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। हर एक मनुष्य अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ देखता है जब सब कुछ खत्म जैसा लगता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यहीं से प्रभु की वास्तविक शक्ति काम में आती है। वे इंसान के अंदर नई लगन, नई उम्मीद और नई प्रकृति भर देते हैं। मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह खुद खड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु ने उसे उठाया है। जीवन में कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रभु उसी क्षण एक नया रास्ता बनाते हैं। बस मनुष्य को वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके मन पर दुख का पर्दा चढ़ा होता है। लेकिन जब इंसान थोड़ा धैर्य रखता है, थोड़ा विश्वास बनाए रखता है, तब धीरे धीरे जीवन की धुंध हटने लगती है और रास्ता स्पष्ट होने लगता है। इसी धैर्य को सब्र कहते हैं, और यही सब्र प्रभु का सबसे बड़ा वरदान है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि हर उत्तर समय पर मिलता है। बीज जब जमीन में जाता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। उसे समय चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, उसे धूप चाहिए होती है। और जब वह सही समय पर सब प्राप्त करता है तब वह फल देता है। इंसान भी उसी तरह है। वह बोता है, जीवन उसे समय देता है, और जब समय पूरा होता है तब परिणाम मिलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी अपेक्षाओं को ही सत्य मान लेता है। लेकिन प्रभु की योजना मनुष्य की कल्पना से कहीं बड़ी और सुंदर होती है। इंसान सोचता है कि उसे वही मिलेगा जिस पर वह अड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु उसे वही देते हैं जो उसके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। और यही कारण है कि जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, क्योंकि यदि वह न होता तो आज वह यहां न होता। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने कठिनाइयां न देखी हों, लेकिन प्रभु की विशेष कृपा उन पर होती है जो कठिनाइयों के समय भी अपने मन को शांत रखते हैं और जीवन के खेल को समझते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें हिला कर रख देती हैं। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई अपनों से दूरी हो जाती है, और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन इंसान के खत्म हो जाने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रभु उसे फिर से उठाते हैं और कहते हैं कि जीवन तुम्हारा है।
और इसे तुमने ही बनाना है। तुम गिरोगे भी, तुम उठोगे भी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और जिस मन में प्रभु के प्रति आस्था जागती है, वह मन हर कठिनाई को पार कर जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि जीवन उतना ही कठिन है जितना कठिन हम उसे सोच लेते हैं। प्रभु जीवन को कठिन नहीं बनाते, प्रभु जीवन को सरल बनाते हैं। और इंसान अपनी सोच से कठिनाइयां पैदा करता है, और जब इंसान थक जाता है तब प्रभु हल्का कर देते हैं। प्रभु हमारे जीवन का रास्ता तैयार करते हैं और हम उस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन टूटे, जब भी लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब बस एक बात याद रखो कि प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हार जाओ। उन्होंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम जीत कर दिखाओ। उन्होंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दुनिया को बताओ कि उनके बच्चे कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में प्रभु की शक्ति बसी होती है। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराएगा तब प्रभु तुम्हें उठाएंगे। हर बार जब दुनिया तुम्हें गलत समझेगी तब प्रभु तुम्हें सही समझेंगे। हर बार जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब प्रभु तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम चाहे जितना भी दूर जाओ, प्रभु तुम्हें कभी दूर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो और भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि प्रभु की कृपा कभी देर नहीं करती, प्रभु की कृपा कभी कम नहीं होती, और प्रभु की कृपा कभी गलत नहीं होती। तुम बस अपना जीवन जीते रहो और वह हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, लेकिन तुम नहीं जानते कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना को किस रूप में स्वीकार किया है। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु वही देते हैं जो उसके जीवन के लिए अच्छा होता है। और यही समझ ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। यही समझ मनुष्य को सब्र की ताकत देती है, और यही समझ मनुष्य को यह महसूस कराती है कि वह कभी अकेला नहीं था। चाहे उसने जितनी भी बार ऐसा महसूस किया हो, कभी कभी प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कभी कभी प्रभु तुम्हारे जीवन से अवसर छीन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह अवसर तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। कभी कभी प्रभु तुम्हें रोका देते हैं, क्योंकि जिस दिशा में तुम जा रहे हो वह सही नहीं है। प्रभु तुम्हें गिरने नहीं देते हुए तुम्हें बचाते हैं, तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें रोकते हैं और तुम्हें दिशा देते हैं। इंसान जब मंदिर में हाथ जोड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान वहीं है, लेकिन प्रभु मंदिर में नहीं, प्रभु तुम्हारी आत्मा में है। यदि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, यदि तुम अपने भीतर के भाव को महसूस करो, यदि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, उन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। वे हर पल तुम्हारे मन में और तुम हर पल उनके ध्यान में होते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तूफान आता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत करने आता है। और यह तूफान उतना ही आता है जितना तुम सह सकते हो, क्योंकि प्रभु अपने बच्चे को टूटने नहीं देते। प्रभु केवल उसे तराशते हैं, जैसे कोई कलाकार पत्थर को काटता है और धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति उभरती है। उसी तरह प्रभु भी मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों को रखते हैं, ताकि उसकी आत्मा और उसकी सोच सुंदर और पवित्र रूप में उभर सके। प्रभु तब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनका बच्चा टूटने के बाद भी उठता है और कहता है कि मैं फिर चलूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर जीवन को अपनाऊंगा। और जब मनुष्य इस भावना से जीवन को जीना शुरू करता है, तब प्रभु उसके जीवन में ऐसे चमत्कार लाना शुरू करते हैं जिनका मनुष्य ने कभी सपना भी नहीं देखा होता। तुम्हें अपने जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा कि सब खत्म हो गया है, कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े, फिर भी तुम जिंदा रहे, फिर भी तुमने दिन का उजाला देखा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई शक्ति तुम्हें उठा रही थी, और वह शक्ति तुम नहीं थे, वह शक्ति प्रभु थे। जब इंसान प्रभु से कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब प्रभु कहते हैं कि अब मेरे पास आओ, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है और अब मैं तुम्हें नई शुरुआत दे सकता हूं। और यही वह पल होता है जब मनुष्य का जीवन बदलने लगता है। सच्ची शक्ति वह नहीं जो बाहर दिखती है, सच्ची शक्ति वह है जो मन के भीतर जन्म लेती है। और यह शक्ति किसी इंसान से नहीं आती, यह शक्ति ईश्वर से आती है। इंसान दुनिया के सहारे बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन भगवान के सहारे वह पर्वत भी पार कर सकता है और समुद्र भी। प्रभु के सहारे चलने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। उसकी मंजिल देर से मिल सकती है, लेकिन खो नहीं सकती, क्योंकि प्रभु उसके मार्ग में रोशनी बिखेरते रहते हैं। और जब इंसान थक कर बैठ जाता है, तब प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और चलो, तुम्हारी मंजिल पास है। यह संसार भले ही तुम्हें कई बार गलत समझे, लेकिन प्रभु हमेशा तुम्हारा सत्य जानते हैं।
यह संसार भले ही तुम्हें परखे, लेकिन प्रभु तुम्हारी योग्यता जानते हैं। यह संसार भले ही तुम्हें न स्वीकारे, लेकिन प्रभु तुम्हें अपनी संतान की तरह गले लगाते हैं। प्रभु की आस्था का अर्थ केवल पूजा नहीं है। आस्था का अर्थ है विश्वास, आस्था का अर्थ है समर्पण। आस्था का अर्थ है यह जानना कि जीवन के किसी भी मोड़ पर वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब मनुष्य प्रभु के साथ अपने रिश्ते को समझ लेता है, तब उसका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि उसे गिरा दे। यदि प्रभु उसके साथ है, और यह सत्य है कि प्रभु इसी क्षण भी तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारे पास खड़े हैं, वे तुम्हारे मन में हैं, वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। उनकी कृपा कभी नहीं घटती और उनका हाथ कभी भी अपने